गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने लेसन नंबर 14 नौकर का विवरण किए थे। इस पाठ नौकर के लेखक कौन है? अनूप बंदोपाध्याय जी हैं। कौन है? अनूप बंदोपाध्याय जी हैं। ये नौकर शीर्षक क्यों रखा है? क्योंकि गांधी जी इसमें महान व्यक्ति होने के बाद भी साधारण आदमी की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह सारे काम खुद स्वयं करते हैं। नौकर चाकर जो काम करते हैं उनके वो काम भी ये करते हैं। तो इसलिए देखिए अब आप कहाँ तक हुआ, पेज नंबर 101 देखिए आप। शाकाहारी भोज में इनके छात्रों ने, गांधी जी के छात्रों ने इन्हें आमंत्रित किया था। वहां जाकर ये उनके भी काम में सहायता की, मदद की। और राजनीतिक सम्मेलन में भी वह जब अपने डेरे पर लौटे थे तो सबसे पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, झाड़ रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का यानी कंदील जो होता है उसे कहते हैं, लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते। रात में वो दिया बुझ जाता या रोशनी खत्म हो जाती तो चंद्रमा की यानी चांद की रोशनी में ही वो अपना पत्र यानी अपना लेटर लिखना पूरा कर लेते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। लेकिन जो सोते हुए उनके जो साथी उन्हें किसी को भी नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। नौखाली पद यात्रा भी की थी। पद यात्रा में पैदल चलना। उस समय गांधी ने अपने शिविर में, अपने टेंट में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी, यानी परमिशन दिया। अनुमति का अर्थ क्या है? परमिशन, अनुमति। परमिशन। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। ये दोनों आदमियों को ये नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। ये एक स्नैक्स है। तो इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह, निपुण यानी परफेक्ट रसोइये की तरह यानी कुक की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई, यानी रेसिपी बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। अवस्था यानी कि उनकी उम्र कितनी थी? 78। अवस्था का अर्थ 2 अलग अलग तरह का था। हालत यानी कंडीशन भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। उस समय उनकी अवस्था 78 यानी 78, 78 वर्ष की थी। तो ईयर आयु यानी उम्र क्या? 70। अठहत्तर वर्ष की थी। वर्ष यहाँ पे आयु की जगह वर्ष भी आ सकता है, यानी इस साल, ईयर्स। आयु, उम्र, वर्ष ये सारे एक ही अर्थ है यहाँ पे। यानी 78 वर्ष की थी, उनकी अवस्था 78 वर्ष की थी। तो इस तरह ये वाक्यों के अनुसार इन शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए आगे, गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई के बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। यानी 2 महीने के बच्चे का, जब उनके 2 बच्चों के जन्म हुए थे 2 माह बाद यानी 2 महीने बाद ही उन्होंने कभी किसी को, अपने बच्चों के लिए कोई काम करने वाली को नहीं रखा था। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी क्या मानते थे? बच्चे की देखभाल के लिए माता पिता के सिवा कोई नहीं, माता पिता की देखभाल उनके लिए अनिवार्य है, यानी जरूरी है, कंपल्सरी है, अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी, कंपल्सरी। तो अनिवार्य मानते थे वो। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी
श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चाय लेने नहीं देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देते। भाषण देने का क्या है? भाषण यानी स्पीच देते। भाषण का मतलब क्या है? स्पीच देते थे सभाओं में, स्पीच। देखभाल करते, भाषण देते सभाओं में। और 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते, यानी 4-4 किलोमीटर दूर चलते थे और रात को घर कब पहुंचते थे? 1 बजे। तब बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पे से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सो जाता। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो मतलब ये कि हर किसी की वो देखभाल करते थे, हर किसी की सहायता करते थे, यहाँ तक कि वो बच्चों को बहुत चाहते थे, बच्चों से प्रेम था, इसलिए बच्चों को दोस्त की यानी मित्र की पत्नी पोलक, श्रीमती पोलक के बच्चे की भी सहायता की। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे। क्या था? गांधी अपने बड़ों का भी आदर करते थे और बच्चों से प्रेम करते थे और किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। कोई नौकर कोई बड़ा नहीं था उनकी नज़र में। सबको समान दृष्टि से देखते थे, यानी सबको इक्वल समझते थे वो। तो एक बार गांधी के अपने अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री किया, यानी उन्हीं पर इस्त्री किया, आयरन किया। उनका बिस्तर भी ठीक किया। भोजन परोसते थे, यानी उन्हें फुट खाना सर्व करते थे। उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे यानी टॉयलेट्स भी साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, कोई काम करने वाला, कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो, यानी मेरी सामर्थ्य से यानी मेरी शक्ति से जो बाहर ना हो, मैं जो काम है वो कर सकता हूँ। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और उसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया है। बटन लगाना उनके वो कारकुन के और दूसरे काम भी बहुत किए। उनकी सेवा में खुशी खुशी उनकी सेवा की। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करते थे वो कि हरिजन को रखो। हरिजन यानी शेड्यूल कास्ट वाले थे वो सब। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं मानना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। गांधी जी का विचार क्या था? नौकरों को हमें वेतनभोगी, सिर्फ पैसा देने वाले, पैसा लेके काम करने वाले मजदूर यानी लेबर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाए। फिर भी हमारी कोशिश यही रहना चाहिए कि हमारी कोशिश सर्वथा कभी निष्फल तो नहीं जाएगी, थोड़ी मुश्किल होगी ज़रूर। ऐसा मानने से लोगों को समझने के लिए मुश्किल होगी, लेकिन इसमें हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। किसका? गांधी जी का ऐसा विचार है। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक बार उन्हें मालूम ही नहीं था, वहाँ के जेल के कैदियों को यानी वहाँ के बंदियों को उनकी सेवा का मौका दिया गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, यानी उनके साथ उनका अपना निजी यानी उनका खुद का अपना नौकर का काम करता था। और चौथे नौकर टॉयलेट की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। 2 यूरोपियन थे जो गोरे लोग थे, उनकी चारपाई को बाहर निकालते थे। इस तरह उनकी सेवा करवाई जाती थी। किससे?
वहाँ के कैदियों से। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। इंग्लैंड में क्या था, ऊंचे घरानों में यानी रॉयल फैमिलीज में नौकरों को परिवार का ही आदमी माना जाता था, यानी फैमिली मेंबर ही समझते थे वो। एक बार एक अंग्रेज ने घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान करवाया। सदस्य का अर्थ क्या है, मेंबर। सदस्य मीन्स मेंबर, मेंबर। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों ने उन्हें विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी यह अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है, यानी वो एहसान अदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों ये था अपने गांधी जी के विचार, उनकी महानता। इस तरह ऐसी सोच, ऐसे विचार रखने के कारण वो इतने महान व्यक्ति बने। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस नौकर पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांधी जी के जीवन से हमें सत्य, अहिंसा और समय का पालन, अनुसरण करने की हमें शिक्षा मिलती है। सत्य यानी सदा सच बोलना चाहिए, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, और समय का पालन करना है समय टाइम मैनेजमेंट के अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो सभी काम स्वयं करते थे। क्या गांधी जी हमेशा अपने काम खुद ही करते थे। गांधी की तरह मीलों पैदल चलना, शाकाहारी भोजन खाना सीखते हैं। तो क्या है, हमारे लिए ये सीख है कि हमें पैदल चलना चाहिए ताकि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो सके। एक्सरसाइज को हिंदी में क्या कहेंगे? व्यायाम भी कह सकते हैं या कसरत भी कह सकते हैं। व्यायाम या कसरत। यानी एक्सरसाइज। तो हमारे शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए। तो इस तरह पैदल चलने से हमारा शारीरिक संतुलन यानी रक्त संचार भी सही रहता है, यानी ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे शारीरिक शक्ति भी हमेशा सही रहती है। तो इस तरह हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है। बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, अनुसरण करना है, बीमार लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों की मदद करना आदि मूल्यों का गांधी जी के जीवन से हम अनुसरण कर सकते हैं। यानी हम इनको देखकर हम ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो बच्चों एक नौकर पाठ से हमें ये सीख मिली। तो आज की कक्षा में ये पाठ तो समाप्त हो गया है बच्चों। ये जो हार्ड वर्ड्स दिए गए इसे पूरा प्रैक्टिस कीजिए और 1 टाइम लेसन रीड कीजिए। होमवर्क में क्या रीडिंग है आपको। तो बच्चों ये कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।